जय हिंद साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में साइंस में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए जीवनदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 4 के उस सवाल को देखने वाले हैं जो पिछले 5 सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाने के 99% गारंटी है। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रोना पड़ सकता है, इसलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे बहुमूल्य सवाल से। सवाल नंबर पहला है कि प्रतियोगी क्षमता या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? बताना फट से। क्या हो जाएगा बाबू? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर हो जाएगा। चलो समझेंगे। प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है, लेकिन पदार्थ का अपनी विशिष्ट क्षमता यानी प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वह ओम मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्पियर किसके बराबर होता है? बताना फट से। एम्पियर जो है ना, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? इसमें 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा बाबू? 1 एम्पियर जो है वह 1 कूलम प्रति सेकेंड के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? चलो उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, विद्युत धारा का जो सूत्र होता है आई बराबर क्यू बटा टी, यानी आवेश बटा समय होता है। इसलिए हम 1 एम्पियर बराबर कह सकते हैं कि 1 कूलम प्रति सेकेंड हो जाएगा। 1 कूलम प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे यहाँ पे कि किसी चालक में गतिशील कण क्या होते हैं? किसी चालक में गतिशील कण क्या होते हैं? मूविंग पार्टिकल्स क्या होता है? किसी चालक की बात कर रहा है, उसमें गतिशील कण क्या होता है? तो किसी भी चालक में जो उसका गतिशील कण होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो वह गतिशील होता है। आगे बढ़ेंगे। ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है? ओम का नियम का गणितीय रूप क्या हो जाएगा? तो ओम का नियम का जो गणितीय रूप है वह V बराबर आई माइनस का आर, सॉरी आई इंटू आर, आई आर हो जाएगा। V बराबर आई आर। जॉर्ज साइमन ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक परिस्थितियां जैसे कि ताप नियत रहे तो चालक के सिरों का जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V बराबर आई आर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विभवांतर मापने का जो यंत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे कहेंगे वोल्ट मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, चलो देखो, 2 बिंदुओं के बीच के जो विभव का जो अंतर है उसको विभवांतर कहेंगे और उसको मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बताना फट से कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे छोटी स्वतंत्र आवेश को मूल आवेश कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक है ना 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम आवेश पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6, 6 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 6 जूल के बराबर हो जाएगा।
विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का वाट होता है, वाट होता है, वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विद्युत हीटर की कुंडली यानी कॉइल में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? बताना फट से। तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? विद्युत हीटर में की बात कर रहे हैं। हीटर जो है जिसमें खाना बनाया जाता है या चाय बनाया जाता है, तो उसमें जो वायर होता है जो लाल होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम का। ठीक। श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों यानी R1 और R2 के समतुल्य प्रतिरोध कौन सा हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R प्लस R2 होगा। क्या होगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों को समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? क्या हो जाएगा बाबू? तो उसका जो फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 इंटू का बाई R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होता है। फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है, क्या होगा? फिलामेंट का प्रतिरोध बता दे बाबू कि क्या होगा। अगर 220 वोल्ट पर अगर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है तो फिलामेंट का प्रतिरोध जो है हमारा 110 ओम हो जाएगा। कितना ओम होगा? 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम का नियम होता है R बराबर V इंटू आई होता है ना, तो इसलिए हम रख सकते हैं R का मान कितना? 120 बटा 2 कितना आ जाएगा हमारा? 110 आ जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? विद्युत जो फ्यूज है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करेगा? तो उसमें ये प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे कार्य करेगा? उसमें ये प्रभाव पर। आगे बढ़ते हैं। एक कैलोरी ऊष्मा किसके बराबर होता है? एक कैलोरी ऊष्मा जो है किसके बराबर हो जाएगा? 4.2 जूल के बराबर हो जाएगा। 4.2 जूल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अमीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही छोटा होता है। चलिए आगे है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? तो वह बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। एकांक धन आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य किया जाता है वह किसका मापक है? बताना फटाक से। एकांक धन आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य किया जाता है और क्या उसका मापक क्या है बाबू? उसको किससे मापते हैं? विभवांतर से मापते हैं। विभवांतर में मापेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सी विद्युत परिपथ जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा? याद रखना, IR² नहीं निरूपित करता है, नहीं निरूपित करेगा। आगे बढ़ेंगे। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक इतना है, इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं, तब इसका द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी हो जाएगी? उपयुक्त शक्ति की बात करें
कितना हो जाएगा, तो 25 वाट हो जाएगा। कितने वाट? 25 वाट। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? कार्य करने का जो दर है उसे हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहेंगे। किसी सीधे चालक तार से धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा आकृति कैसी हो जाएगी? बताना फट से। कैसी हो जाएगी? तो संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जाएगी। संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जाएगा। आगे है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला में होता है। टेस्ला में। आगे चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का प्रेरणा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक टेस्ला, जिसको वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कहलाता है। सीधे तार के ऊपर की ओर धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा? बताना। सीधे तार को ऊपर की ओर धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? क्या हो जाएगा बाबू? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, वामावर्त हो जाती है। क्या होती है? वामावर्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम यानी अंगूठे को किसके दिशा में संकेत किया जाता है? किस दिशा में किया जाता है? तो बल की दिशा में किया जाता है। बल की दिशा क्या है? बल की दिशा हो जाएगी विद्युत मीटर। इलेक्ट्रिक मोटर्स, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। किससे किसमें परिवर्तित करेगा? विद्युत मोटर किससे किसमें परिवर्तित करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है।